कोई अगर चाहेगा जो हम सरकार, प्रशासन और कानून को कठपुतली बना ले, तो ये होने वाला एनडीए की सरकार में नहीं है। अरे जो क्राइमर होता है उसका कभी कोई जात नहीं होता है, किसी भी समाज का हो सकता है। जीतन मांझी का बयान आता है, वो कह रहे हैं कि अगर दलित आदिवासी का एनकाउंटर होता है तो उसे जो है नक्सली घोषित कर दिया जाता है, किसी मुसलमान का एनकाउंटर होता है तो उसे पाकिस्तानी घोषित कर दिया जाता है, लेकिन कहीं स्वर्ण समाज का एनकाउंटर होता है उसे क्रांतिकारी से जोड़कर देखा जाता है, जैसे जो भारत भूषण तिवारी का एनकाउंटर हुआ। वह पुजारी के भेष में मंदिर को बदनाम करने वाला वो डाकू है, और वैसे डाकू को फांसी की सजा होनी चाहिए। बहन रो रही थी, उसने कहा कि भैया मुझे कौन पढ़ाएगा। हमने कहा चिंता मत करो, उसको तुमको मैं पढ़ाऊंगा। अम्बेडकर आवासीय विद्यालय में नाम भी लिखवाऊंगा और छात्रावास में रहकर पढ़ाऊंगा भी तुम्हारा। फिर रोती हुई कही भैया मेरा शादी का चिंता कौन करेगा। ये दर्दनाक घटना है। उसको उसी समय 4.25 लाख रुपया करके हमने दिया, दोनों परिवार को दिया। जिस तरह से पूरे मलमास मेला में पुलिस पेट्रोलिंग भी करती है, आधा से 1 घंटे तक आपने वीडियो भी देखा होगा कि पैर हाथ उसका बांध के मारपीट किया जा रहा है, तो इतने समय में तो पुलिस भी आ जाती, कहीं ना कहीं पुलिस की भी लापरवाही है। आज बहुत लोग जाकर वहाँ राजनीति कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। प्रत्येक दिन जाते हैं, फेसबुकिया नेता बनते हैं, नाखून कटाकर शहीद बन रहे हैं। वहाँ देते कम है और दिखाते ज्यादा है, नटंकी ज्यादा करते हैं, ड्रामा ज्यादा करते हैं, मैं देख रहा हूँ। नालंदा जिले के राजगीर में जिस तरह से मलमास मेला के दौरान 2 पासवान युवक को जो है कहा जा रहा है कि पुजारी के द्वारा चोरी का आरोप लगाकर पैर हाथ बांधकर जो है पीट कर उसे जो है मौत के घाट उतार दिया गया। देखिए घटना तो बड़ा जो है कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच बिहार सरकार में मंत्री SC कल्याण मंत्री लखिंदर पासवान खुद वहां पर गए थे, पीड़ित परिवार से भी मिले, कई तरह की सरकारी जो योजना है उस पर भी जो है परिवार को आश्वासन देने का काम किया। इस तरह की घटना को कैसे देखते हैं सर? और जो पीड़ित परिवार है, अकेला कमाने वाला व्यक्ति था जो वहाँ पे जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई, कैसे आपने उसका सहयोग किया? देखिए ये बिल्कुल दुखद घटना है। पीड़ित परिवार ही नहीं, हम सब लोग भी उस घटना से काफी मर्माहत है। और जिसको आपने पुजारी का चर्चा किया, वो पुजारी नहीं, जो साधु होते हैं, संत होते हैं, महात्मा होते हैं, पुजारी होते हैं, वह हत्या नहीं करते हैं। वह पुजारी के भेष में मंदिर को बदनाम करने वाला वो डाकू है, और वैसे डाकू को फांसी की सजा होनी चाहिए। एज ए मंत्री बिहार सरकार मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो कानून कहेगा वही होगा। देश जो है संविधान से चलती है, कानून से चलती है। मैं वहाँ गया और जाने के बाद वहाँ के SP से हमारी बात हुई, थाना प्रभारी से हमने बात किया। तत्क्षण गिरफ्तारी, वो साधु जो साधु के भेष पे जो डाकू दाढ़ी वाला था, उस सबको गिरफ्तारी नहीं हुआ था। हमने गिरफ्तारी करने का तत्क्षण SP से बात कर कहा, गिरफ्तारी भी हुआ। 4 गिरफ्तारी भी हुआ उसमें। मतलब आपके जाने के बाद एकदम कल होकर गिरफ्तारी का न्यूज आया, रात में गिरफ्तारी किया। अच्छा। उस पीड़ित परिवार के बच्ची बहन रो रही थी, उसने कहा कि भैया मुझे कौन पढ़ाएगा। हमने कहा चिंता मत करो, उसको तुमको मैं पढ़ाऊंगा। अम्बेडकर आवासीय विद्यालय में नाम भी लिखवाऊंगा और छात्रावास में रहकर पढ़ाऊंगा भी तुम्हारा। फिर रोती हुई कही भैया मेरा शादी का चिंता कौन करेगा। ये दर्दनाक घटना है। उसको उसी समय 4.25 लाख रुपया करके हमने दिया, दोनों परिवार को दिया। जो हमारा मंत्रालय है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय के माध्यम से जो पैसा मिलता है वो पैसा दिया। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि जाइए समुचित व्यवस्था कीजिए, समुचित मदद कीजिए, और हमने किया भी। उन दोनों परिवार को राहत सामग्री के साथ साथ उसको आर्थिक सहयोग हमने 4.25 लाख रुपया का दिया। फिर आगे चल कर भी उस व्यक्ति को उतना ही पैसा फिर दूंगा, सेकेंड किस्त की राशि भी फिर से दूंगा उसको। सरकार की तरफ से फुल मदद, पूरी मदद 8.5 लाख रुपया की मदद उसको देंगे। आधा हमने दिया है, आधा पैसा फुल प्रक्रिया पूरी होने की बाद पूरा हमने वहाँ का जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FIR की कॉपी, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सब लेकर जमा करके विभाग में भेजिए, ताकि सेकेंड किस्त की राशि उनको हम दें। ये सब तुम करेंगे ही। उस परिवार को दोनों परिवार को नौकरी भी दूंगा, एक सरकारी नौकरी दूंगा, और सरकारी नौकरी के दूंगा। लेकिन उस परिवार के न्याय के साथ, जो मर गया, जिसकी हत्या की गई, उसको कोई वापस ला नहीं सकता है, लेकिन उस परिवार को पूरी मदद हो। एनडीए के सरकार में हमारा बड़ा से बड़ा क्यों नहीं हो, बचता नहीं है। और वो गिरफ्तारी हुआ है, और बचे हुए लोग हैं वो भी जेल जाएंगे, तय है, बच नहीं पाएंगे। लेकिन सर इस पे एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से पूरे मलमास मेला में पुलिस पेट्रोलिंग भी करती है,
आधा से 1 घंटे तक आपने वीडियो भी देखा होगा कि पैर हाथ उसका बांध के मारपीट किया जा रहा है। तो इतने समय में तो पुलिस भी आ जाती, कहीं ना कहीं पुलिस की भी लापरवाही है। निश्चित रूप से जिस पर भी लापरवाही हो, हमने कहा जिस प्रकार उसका वीडियो देखने के बाद लगा निर्मम हत्या किया गया था उसको, हम सब उससे दुखी हैं। पूरी सरकार उसको संज्ञान में लिया है। इसलिए मैंने कहा ये हमारा बड़ा से बड़ा क्यों नहीं हो, एनडीए के सरकार में क्राइम, करप्शन और कास्टिज्म, ये 3 गोष्ठ पर कहीं समझौता एनडीए के सरकार में नहीं की जा सकती है। ये 3 सी जो है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। लेकिन उस आधार पर आज बहुत लोग जाकर वहाँ राजनीति कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ प्रत्येक दिन जाते हैं, फेसबुकिया नेता बनते हैं। मदद भी कर रहे हैं आर्थिक तौर पे। बहुत लोगों को मैंने देखा है नाखून कटाकर शहीद बन रहे हैं वहाँ। देते कम है और दिखाते ज़्यादा है, नटंकी ज़्यादा करते हैं, ड्रामा ज़्यादा करते हैं, मैं देख रहा हूँ। खैर मुझे उससे मतलब नहीं है, जिसको जो करना है करे। लेकिन जो सरकार पूरी तरह उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, वो दलित समाज के साथ खड़ी है, जिनके परिवार के लोगों की घटना हुई है उनके साथ खड़ी है सरकार, हम लोग उसके साथ खड़े हैं। जो उसको मदद करना था हमने किया, आगे भी मदद करेंगे। उस परिवार को नौकरी भी देंगे और जो जो उस घटना में, हत्या में जो जो संलिप्त है, प्रशासन पूरा चिन्हित कर लिया है। 4 गिरफ्तारी होकर जेल गया भी है और जो बचा हुआ उसको भी गिरफ्तारी होना तय है। उस परिवार के साथ पूरी सरकार, हम लोग खड़ा है। एक आखिरी सवाल लेंगे सर, जिस तरह से 2-3 घटने हुए हैं, एक आरा के भोजपुर में भी देखा भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर हुआ, राजगीर में भी 2 पासवानियों की हत्या हुई, बेगूसराय में भी एक महिला के साथ रेप हुई। लेकिन जिस तरह से एक जीतन मांझी का बयान आता है, वो कह रहे हैं कि अगर दलित आदिवासी का एनकाउंटर होता है तो उसे जो है नक्सली घोषित कर दिया जाता है, किसी मुसलमान का एनकाउंटर होता है तो उसे पाकिस्तानी घोषित कर दिया जाता है, लेकिन कहीं स्वर्ण समाज का एनकाउंटर होता है उसे क्रांतिकारी से जोड़ कर देखा जाता है, जैसे जो भारत भूषण तिवारी का एनकाउंटर हुआ। कि हर व्यक्ति के अपना अपना विचार है और बोलने की आज़ादी है, उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं होगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि इस सरकार में कहीं से भी किसी व्यक्ति को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। कोई अगर चाहेगा जो हम सरकार, प्रशासन और कानून को कठपुतली बना ले, तो ये होने वाला एनडीए की सरकार में नहीं है। और ये सरकार की स्पष्ट मंशा है कि किसी के साथ कोई अन्याय करता है तो अन्यायकारी को कड़ी से कड़ी सजा हो, स्पष्ट मंशा है। बाद बाकी लोग कौन कहाँ क्या बोल रहे हैं। नहीं, जिस तरह से 2 युवक की जो हत्या हुई राजगीर में, और देखिए कि एक भारत भूषण तिवारी जी की मतलब एनकाउंटर हुई, लेकिन ज़्यादातर आप देख रहे होंगे कि लोगों का नज़र किस तरफ जा रहा है। मैंने क्या कहा, क्राइम, करप्शन और कास्टिज्म, ये 3 गो पर सरकार समझौता नहीं कर रही है। हर व्यक्ति को अपनी अपनी नज़रिया देखने का है, लोग देख रहे हैं। नहीं, कहीं सरकार पूरी तरह से देख रही है। कहीं जाति देखकर तो इस तरह से भेदभाव नहीं होता। सरकार कहीं भेदभाव नहीं करती है। यहाँ तो स्थिति क्या है ना, जिस समाज की अगर क्राइमल किसी की हत्या होती है तो उस समाज के लोग उसके साथ खड़ा होना एक मानसिकता बनती जा रही है धीरे धीरे। आपको देखना पड़ेगा, बीच के डेट में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का बयान था, ये जात पूछ के इनकाउंटर होता है। अरे जो क्राइमर होता है उसका कभी कोई जात नहीं होता है, किसी भी समाज का हो सकता है। उसको ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी का अधिकार को कुचलने का अधिकार सब नहीं दी जा सकती है। और बिहार में कानून का राज कायम हो, ये देश संविधान से चलती है, तो वो कोई चाहेगा जो संविधान और कानून उनके हाथ की कठपुतली हो जाए, इस सरकार में ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए सुशासन का राज है। और बाद बाकी लोग, बहुत लोग बरगला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। बिहार शरीफ वाला घटना की आप का जिक्र कर रहे हैं, नालंदा का, अभी कुछ लोग का मैं देख रहा हूँ कुछ करेंगे नहीं, उस परिवार के साथ 2 महीना दिन के बाद दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उस परिवार के साथ फोटो खिंचाना, फेसबुक पर डालना, वीडियो बनाना, व्हाट्सएप पर डालना, यही कर रहे हैं। पब्लिसिटी कर रहे हैं, केवल पब्लिसिटी कर रहे हैं। इससे ज़्यादा उनकी मंशा नहीं है। उस परिवार को मदद कैसे हो, ये मंशा नहीं है।
वास्तव में मत करना चाहते हो तो उस परिवार के साथ खड़ा दिखाई देना चाहते हो तो करो, जो कैसे खड़ा हो सकते हो, लेकिन उससे बनता है। एक सवाल लेंगे सर, चिराग पासवान के बारे में कहा जाता है कि पासवानों के अगर कहा जाए तो बड़े नेता हैं दलित के। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पे एक दलित समाज के ही व्यक्ति का हत्या हुआ था, वहाँ पे वो चले गए थे, लेकिन ये दो घटना हुई है। क्या लगता है कि चिराग पासवान को वहाँ जाना चाहिए? ये सवाल आप आपके नज़र से हम पूछ रहे नहीं, जाना तो चाहिए ही, एकदम जाना चाहिए। मेरा मानना है हर व्यक्ति को जाना चाहिए। वो गरीब समाज, गरीब व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए। जिसके बेटा चला गया, जिसके भाई चला गया, जिसके परिवार में उजड़ गया, उसका खड़ा दिखाई देना चाहिए। सबको जाना चाहिए। मैं जाने से कौन इसको, भाई हर व्यक्ति को, हम तो चाहता हूँ मीडिया के साथ ही वो भी वहाँ जाए। और ये सवाल तो चिराग जी से लेना चाहिए। हालांकि चिराग जी के पार्टी के कई नेता तो वहाँ गए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ SC कल्याण मंत्री लखिंदर पासवान जी थे। जिस तरह से राजगीर में जो 2 पासवान युवक की जो है पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया, उसके बाद सर का साफ तौर पे कहना है कि कई नेता जो हैं पब्लिसिटी करने के लिए तो वहाँ जा रहे हैं, लेकिन आर्थिक तौर पे परिवार के साथ कौन कब तक खड़ा रहेगा, यह देखने वाली विषय होगी। तो पूरी घटना को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।